और उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और लगातार हमला भी किया जा रहा है। शातिर भेड़िए को पकड़ने के लिए रात भर गश्त की जा रही है, लेकिन गुरुवार रात को भी भेड़िए ने 8 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। 8 साल का संगम लाल अपने घर की चौखट से बाहर जैसे ही उसने कदम रखा, दीवार की ओट में छिपकर बैठे भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। पास में मौजूद बहन ने पास रखी लाठी से आदमखोर को भगाने की कोशिश की। बहन के चीखने और हल्ला करने पर भेड़िए ने लड़के की गर्दन छोड़ दी। बच्चे की जान बच गई, लेकिन इस हमले में वो बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है और जिसे अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। ये भेड़िया इसी तरह बच्चों को भी निशाना बना रहा है। बहराइच जिले के लोधनपुरवा यादवपुर इस गांव में हम यहां पर मौजूद हैं और यहां एक बार फिर आधी रात बीत चुकी है, भेड़िए ने हमला किया है और परिजन रोते नजर आ रहे हैं। आपका बेटा था जिस पर हमला किया? हिम्मत कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो अस्पताल में है इस समय। जी हमको दिखाई नहीं हमारे बच्चा का। कहे पर तो चलिए ना भाई, देखे कहे पर जाऊँ जब गवा तो देखा लेगा हुआ में काम कोई नहीं लेगा। अभी अस्पताल से बताए होंगे तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है कह रहे हैं, जो गांव के लोग बता रहे हैं कि तबीयत ठीक है, अभी अस्पताल में है आपका बच्चा। गांव के ही कुछ और लोग, आप उसकी बहन हैं? हाँ। क्या नाम भाई का आपके जिस पर हमला किया? संगम लाल नाम है उसका। और आपका नाम? हमारा नाम है लूसा। लूसा। हाँ। तो कहाँ पर सो रहा था तो हमला किया? सो ना रहा था, हम लोग दादी का बुलावा रन खाना करते, तो फिर हम नल पे पानी भरे लगे तो वो रखो दौड़ के गवा से रिहार से गया, फिर रखो भैया का हमला कर दी। हम लोटा में पानी भरे, फिर लोटा फेंक के जी दादा जी। आप घर पर ही थे? हम नया सब घरे। तो घर के रोज अरे दादा आज कहाँ? अरे दादा ये देखो बात कर रहा है, नाम बता रहा है। अरे दादा अरे बाप। क्या नाम है बेटे का इनका? संगम लाल। संगम लाल की ये तस्वीर है और उनके पिता इस वक्त जिस तरह से वो आहत हैं और अरे दादा हमका सजी मिला हम ये महसूस कर सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से ये अब पूरे गांव में इस तरीके से तकलीफ और दुख की लहर भी है। भेड़िए का शिकार लड़का फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। न्यूज़ 18 की टीम ने पीड़ित लड़के और उसके परिवार से बातचीत की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहराइच के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर संगम लाल एक बच्चा है जो 8 से 10 साल का है। ये घर से निकला था रात में करीब 8 से 9 बजे के वक्त और इस पर जो है आदमपुर भेड़िए ने हमला कर दिया। अफसोस की बात यह है कि अभी तक आदमपुर भेड़िए का हमला बहराइच जिले की मैसी तहसील के इलाके में था। वो हमलावर भेड़िए अब शहर की तरफ दस्तक दे चुके हैं। जो बच्चा मौजूद है मैं उससे पूछूंगा कि उस पर कैसे क्या हुआ है। क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? बाहर वाला का कुछ कहाँ पर? हमारे क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? तो कौन सा जानवर था? जानवर अंधेरा कम। तुम्हारी अम्मा तुमको लेकर आई है? तो ये बच्चा है संगम लाल जो बता रहा है कि जानवर ने हमला किया। उसके परिवार के लोगों से पूछते हैं क्या हुआ था। आपने इसको बचाया, क्या हुआ था वहाँ पर? अरे जैसे सर अंगना में खेलत रहा और जैसे दरवाजे बाहर निकला तो दरवाजा पर से कहूँ ठाढ़ी रही और जैसे भाई निकला वही का लपटाई गई, हुआ नोचने लगी, भाई चिल्लाने लगा और हम सब ऐसे बैठे रहे। दौड़न जैसा हल्ला दंगा बहुत दौड़न डंडा लाठी लेकर और भाग। कौन जानवर था? भेड़िया। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहाँ लेके आए। क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती। ये फूलमती है, बता रही है कि इस बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया है। चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम लोग इसको लेकर आनंद में मेडिकल कॉलेज लेकर आए और जहाँ उसका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बच्चे का इलाज चल रहा है और ये बच्चा जो है हालांकि बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। उसके चेहरे पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और उसका जो है मेडिकल कॉलेज के वार्ड में इलाज चल रहा है। देखिए ये पूरी तैयारी है उसको कि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो और उसे हर तरीके से बेहतर इलाज मिल सके। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच।
तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस जगह इस वक्त भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं से मेरी सहयोगी सबीना इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। सबीना, अगर आपके पास जानकारी उस मासूम बच्चे की सेहत को लेकर हो तो वो भी बताइए, और इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, कैसे उसे पकड़ा जा रहा है, ये भी बताइए सबीना। जी, पूरी जानकारी आप तक जरूर पहुंचेगी और पूरे देश तक इसलिए पहुंचेगी क्योंकि बहराइच पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दहशत है, नाराजगी है, गुस्सा है, टीम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम चुरई पुरवा गांव में मौजूद है, जो कि बहराइच का ही एक ऐसा गांव है और यहाँ से धनावा गांव है। यहाँ के गांव वालों ने न सिर्फ भेड़िए को देखा है बल्कि भेड़िए का दंश भी झेला है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी की ना इसी पटरी पर गुजर रही है कि सुबह होती है तब डर लगता है और जब रात होती है यानी कि सूरज ढलता है तो खौफ वाली रात हमारे सामने होती है। टॉर्च होता है, डंडा होता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने कब भेड़िया देखा था और किस तरह से वो भेड़िया हमला करने आया था? हमारे यहाँ दरवाजे पे आया, हम लोग जो है अंदर थे, लड़के बच्चे सब अंदर थे। हमारे दरवाजे पे जो आया, हम लोग जो है टार्च लाठी डंडा लेके जो है हम लोग शोर मचाए। जब वो जाके वहाँ से जो है गुजरा गन्ने के खेत और में उस वक्त घर में कौन कौन था जब आपने उस भेड़िए को देखा? कितना बड़ा वो भेड़िए था, किस तरह से? क्या ऐसा तो नहीं कोई दूसरा जानवर था? कोई दूसरा जानवर नहीं था। हमने भेड़िया देखा है 2 बार, 2 बार देखा। इतनी बड़ी पूंछ थी, आगे का वजन था, मुंह जो थोड़ा जो है ज्यादा बड़ा था, लाल के जो चित्ती हल्का हल्का पड़ी थी। तो इससे पहले कि वो हमला करता आपने भगा दिया? हमने भगा दिया। हमारे दरवाजे पे हमने जो लाठी डंडा जो हमारे हाथ में जो आया, हमने लेके उसको जो है शोर मचाया, हमला किया जो है उसके ऊपर, वो भाग गया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मजबूरी कहिए या फिर बेखौफ होकर ये हिम्मत यहाँ पर दिखानी पड़ रही है। आपने भी देखा? ये चुरई गांव है, मैं जरूर बता दूं, ये चुरई पुरवा गांव है और उधर धनावा गांव है और आसपास के 15 से 20 किलोमीटर में कई ऐसे गांव हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। आपने कब देखा? यहीं पर आया था, आपने मुझे बताया था कुछ देर पहले। हमने यहीं पर देखा था। और यहीं रहते हैं आप? यहाँ हाँ, यहीं रहते हैं। इनकी माता देखा हमने, माता जी हमने देखी। हाँ। तो माता जी हमसे बताई थी वो भेड़िया, वो जानवर आ गया था। बस हमने लाठी लेकर रपटाया और सब शोर मचाया, तब सब लोग। और देखिए जिन माता जी का जिक्र कर रहे थे, कुछ देर पहले हमने बात करी है, इन पर तो हमला हुआ बाकायदा। उस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। मानवती नाम है। और मानवती जी अम्मा, कैसे हमला किया भेड़िए ने आप पर? रात में सोचता है बस आवा, मैं नट्टी पकड़ ली। अच्छा, और कहाँ हमला किया आपके? गले पर। देखिए मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव दिखाएंगे। अच्छा, ये जो निशान है, आप कह रही है कि ये आदमखोर भेड़िए ने आपको मारा यहाँ पर? हाँ। अकेले बैठी थी तब आप? फिर कैसे बचाया खुद को? लड़का सोएगा वो। अच्छा। और हम अकेले यहाँ पकड़े। हाँ। बस आवाज तो देखिए जो निशान आप देख रही हैं और यहाँ पीछे भी इनके निशान यहाँ पर मौजूद है, जो कि भेड़िए के जरिए हमला करके मारा गया है और फिर भेड़िया होता हुआ चुरई पुरवा गांव से धनवा गांव की तरफ यहाँ पर भाग गया है। ठीक है सबीना, समझा जा सकता है कि इस वक्त वहां के लोग जो हैं कितने ज्यादा परेशान होंगे। सिर्फ अभी से नहीं है, पिछले 60 दिनों से बहराइच के लोग खौफ में जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। रात भर गांव वाले मिलकर गश्त करते हैं, लेकिन आए दिन भेड़िया किसी न किसी को शिकार बना लेता है। गांव वालों ने दावा इस बात का किया है कि भेड़िया अभी भी गांव में ही आसपास कहीं पर है, इसीलिए हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर रात भर भेड़िए की तलाश में लोग जुटे रहते हैं। बहराइच से देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत चुरहे की ये खास रिपोर्ट। ये इस तरीके से ये खाट भी लगी हुई है, बाहर सो रहे थे कुछ लोग। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस दरवाजे से वो बाहर निकला जैसे ही, तो दरवाजे के बाहर ही कॉर्नर में जहां मवेशी बांधे जाते हैं, इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेड़िया बैठा हुआ था और यहीं से आकर के तुरंत उसने हमला किया है। कुछ पैर के निशान भी हम यहाँ देख सकते हैं और ये एक दलदल का इलाका है और पीछे यहाँ पर ये घनी झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है साफ तौर पर, और माना जा रहा है कि संभवतः भेड़िए यहीं पर छुप करके बैठे हुए थे और उनमें से एक भेड़िया जो है वो आकर यहाँ हमला करता दिखाई दिया है। इसी दरवाजे पर एक बड़ा हमला उसने किया। गाँव के भी और कई लोग हैं यहाँ पर और अभी एक कुछ आतिशबाजी के जरिए भी वो धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सियार इस डर से बाहर चला जाए। जी, सबको देखा था जी, बड़ा सबको देखा था कि बड़ा युवा है। बिल्कुल। तो ये पिता हैं उनके, और आप भी घर में थे उस समय? हम नहीं सर जी। अच्छा, आप बाहर थे? हम बाहर थे जी। वह आप बता के भैया बात कर लो बिटिया से हमसे। हाँ, उन्होंने बताया। हम नहीं जानते। और अस्पताल में है, उसकी अभी तबीयत ठीक है, आपको पता चला होगा?
अब देखा ना सर जी, हम क्या बताइए। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी तकलीफ है और इस तरह से भेड़ियों का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शासन प्रशासन का कहना है कि जल्द उसे पकड़ा जाएगा या फिर नहीं हुआ तो मारने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन तब तक पता नहीं इस तरह से कितने लोगों के आंसू अभी और छलकते दिखाई देंगे और इसी से बचने की जरूरत है। बीते 60 दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब दावे ये किए जा रहे हैं कि 2 भेड़िए ऐसे हैं जो अभी भी पकड़ से बाहर है और इन्हीं को पकड़ने की कोशिश है। अब आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी देते हैं। इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही हैं, जिसमें वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा बाहर से बुलाए गए 18 एक्सपर्ट हैं जो साथ में ही काम कर रहे हैं। वहीं पीएसी की 2 बटालियन भी तैनात कर दी गई है जो बहराइच के 50 गाँव में दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। पीएसी के साथ तलाश में बहराइच पुलिस भी जुटी हुई है। अब भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी चूंकि जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों में दहशत कम करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी के लिए कृषि और स्वास्थ्य विभाग के साथ दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी काम पर लगा दिया गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द 2 भेड़िए इस वक्त फरार है, यानी कि जो लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाए। और चलिए अब आपको सबसे ताजी और सबसे सनसनीखेज तस्वीर हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कल यानी कि गुरुवार की शाम को यह तस्वीर कैद हो गई है। इसमें 2 भेड़िए कैमरे पर देखे जा सकते हैं और ये दोनों भेड़िए न्यूज 18 इंडिया की टीम को बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में स्पॉट हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दावे किए जा रहे हैं कि इलाके में 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया, 2 अभी भी पकड़ से बाहर है। उनमें से 1 भेड़िया लंगड़ा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कल गुरुवार को 2 भेड़िए नजर आए, वो बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में लंगड़ा भेड़िया कोई भी नहीं है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि 2 से ज्यादा भेड़िए भी बहराइच के गांव में हमले को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा शक पहले भी जाहिर किया गया है, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर आप न्यूज 18 इंडिया पर देख लीजिए। 2 भेड़िए और ये दोनों भेड़िए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुए हैं। टीम की टीम निकली थी पूरे प्रसाद इलाके में, जहां पर इस समय आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुझे रास्ते में एक गन्ने के खेत के पास अचानक इधर से निकलकर 2 भेड़िए दिखाई दिए जो इसी पुलिया पर बैठ गए और इनके साथ फिर तीसरा साथी निकला। लेकिन जब तक मैं कैमरे में उन्हें कैद करता, एक खेत में घुस गया, 2 मेरे कैमरे में कैद हो गए। जब तक मैं और कोशिश करता कि मैं उन्हें और जूम करके अपने कैमरे में इन कर लूँ। इस पुलिया के पास से ये नदी का किनारा है, ये कोई तालाब है, ये इसी इलाके से वो खेतों में घुस गए आदमखोर भेड़िए जो 2 मेरे कैमरे में खुद कैद हुए हैं। अभी ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं इस इलाके की, जो मैसी तहसील के पूरे प्रसाद का इलाका है। आप देखिए, ये वो गन्ने के खेत है, किन्हीं खेतों से निकला था अभी वो आदमखोर भेड़िया। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त इन्हीं खेतों के पास पहुंच भी गया हूं ताकि वो आदमखोर भेड़िए अगर निकले तो दोबारा मेरे कैमरे में कैद हो जाए। ये इलाका देखिए आप, ये वही पुलिया है, ये इसी पुलिया से वो दोनों भेड़िए जो आदमखोर है वो क्रॉस में है और दोनों इसी गन्ने के खेत में घुसे। तीसरा साथी इनका जो भेड़िया था वो छोटा था, वो पीछे के गन्ने खेत से वापस लौट गया। मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं इस पुलिया पे आया हूँ। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस पुलिया के करीब या खेत में वो बैठे ना हो आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश की जा रही है पूरे प्रसाद के नदी के उस पार के इलाके में। लेकिन वो हमारे कैमरे में इस जगह पर कैद हुए हैं। लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम इन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे कैमरे में अभी लाइव कैद हुए हैं ये दोनों भेड़िए। ये आदमखोर भेड़िए हर दिन अपना पैतरा बदल रहा है और अपने शातिर प्लान से लोगों को चकमा देने में कामयाब भी हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि भेड़िए की शातिर चाल उसको पकड़ने में जुटी टीम पर भारी पड़ रही है। आज ये 4 सबसे बड़ी और अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में 2 भेड़िए एक साथ कैद हुए हैं। वहीं एक भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसे बहराइच का ही बताया जा रहा है। वहीं भेड़िए ने गुरुवार रात 8 साल के बच्चे पर हमला किया, जिसे ग्रामीणों ने भेड़िए के चंगुल से जरूर बचा लिया। फिलहाल वो जख्मी है लेकिन खतरे से बाहर है। वहीं भेड़िए की तलाश में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश भी इस वक्त की जा रही है।
इस आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है और एक बच्चे को जख्मी कर दिया है। वहीं इलाके में 2 से ज्यादा भेड़िए देखे जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम को ड्रोन पर भेड़ियों की लोकेशन मिल गई है और अब खोज टीम घाघरा के आसपास इलाकों में भेड़ियों की तलाश कर रही है। अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया की जो कैमरा है उसमें एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें कैद हो गई हैं, क्योंकि वहां पर हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, गाँव में किस तरह की स्थिति है, एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और न्यूज़ 18 की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक साथ 2 भेड़िए कैद भी हुए हैं, जिन्हें गुरुवार की शाम बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में देखा गया। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में दोनों भेड़ियों के मिलने के बाद वन विभाग की टीम को भी इलाके में भेड़िए दिखे। टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं न्यूज़ 18 की टीम ने बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में ही कछार के इलाके में पहुंची। मैं इस नाव के जरिए इस नदी को क्रॉस करके हमारी टीम वहां पहुंचेगी, मैं पहुंचूंगा और मैं भी जानूंगा, लोगों से पूछूंगा कि इस इलाके में आदमखोर भेड़िए ने कब से आतंक मचा रखा है, जहां पर आज फॉरेस्ट विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर रही है, सर्च चला रही है। नाव में हमारी टीम के साथ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वो ड्रोन कैमरों में भी देखे गए हैं। उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, लेकिन भेड़िए बहुत ही चालाक हैं और लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इलाके में 2 आदमखोर भेड़िए हैं जिनका आतंक जारी है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि वो 2 से ज्यादा की संख्या में हैं। बाबा, आपने कब देखा था भेड़िया? हाँ, सवेरे 9 बजे देखा। कहाँ पर? पुल के नीचे। क्या देखा आपने? भेड़िया देखा। कितने थे? 3 थे। तो आप लोगों को डर लगता? डर लगा था तो खड़े हो जाए गति से, जब 4 से 8 लोग हो जाता तब चलता है। डंडा लाठी लेकर आदमी जाता है। आदमी अगर जाता है तो 4-5 लोग 10 लोग साथ में जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाता है। कितने भेड़िए हैं? भेड़िए हैं तो 4-5 ठोराए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 कल दिखा रहे हैं, 3 सुबह बाबा कहने मिली हैं। भेड़ियों की ऐसी दहशत है कि लोग खुद लाठी डंडे लेकर और कहीं कहीं तो हथियार लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। बहराइच के 50 गाँव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से हर दूसरे दिन भेड़िए अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, उससे गांव-गांव में दहशत है और लोग रात को भी जाग रहे हैं ताकि अपनों की रक्षा कर सकें। कैसे आप लोग सोते हैं रातों में? सभी लोग एक साथ रहते हैं, जागते हैं, इसके बाद में पहरा देते हैं। और हमारा गांव जानकी नगर है। जानकी नगर में आज रात 9 बजे सूरजलाल यादव के घर दिखा, जहाँ पे 8-10 लोग रात भर बैठकर पहरा देते हुए उनको बचाया गया। लगातार तलाशी का दायरा बढ़ रहा है। घाघरा नदी के एक ओर बहराइच जिला है और दूसरी ओर सीतापुर जिला है। दोनों ही जिलों में घाघरा नदी के किनारे कीचड़ वाले इलाके में वन विभाग ने भेड़ियों की तलाश तेज की है, लेकिन जिस तरह से भेड़िए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, उससे मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं।